तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आईआईबीएफ के लेटेस्ट वीडियोज शेयर किए जाते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियोज में अक्टूबर की सीरीज जारी की है जिसमें से अभी तक के हमने पार्ट 6 प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आईआईबीएफ से रिलेटेड है और इसमें आईआईबीएफ के जो पार्ट 7 के जो क्वेश्चन हैं तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आइए हम देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, शुरू करते हैं इस लेटेस्ट सीरीज। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, यहाँ पे जगह छूटी हुई है, के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डेबिट कार्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपके पास डेबिट कार्ड जिसको एटीएम कार्ड बोलते हैं अगर वो है तो आप सभी को पता भी होगा कि इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि नकदी निकालने एटीएम से नकदी निकालने और दूसरे नंबर बिक्री के इन डिवाइस के माध्यम से व्यापारी को भुगतान करने। ठीक है। नंबर 3 कह रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो डेबिट कार्ड के लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता है, एटीएम से नकदी भी निकाली जाती है। ये तो आप सभी को पता भी होगा कि एटीएम से नकदी निकालने के लिए ही डेबिट कार्ड का यूज मुख्य रूप से किया जाता है। और दूसरा है बिक्री के इन डिवाइस के माध्यम से व्यापारिक भुगतान करना। ठीक है, व्यापारी को भुगतान हम बिक्री के इन डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने। ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर एटीएम का यूज भी किया जाता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ कुल मिला के डेबिट कार्ड का यूज ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ऑप्शन में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 1, 2 और 3, ये डी नंबर का ऑप्शन आपको सही होगा कि बिक्री के इन डिवाइसों पर भी किया जाता है, एटीएम पर भी नकदी निकालने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने के लिए भी डेबिट कार्ड का यूज किया जाता है, जिसको आप एटीएम भी बोलते हैं डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आईएमपीएस का उपयोग करते हुए मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से विप्रेषण करने के लिए विप्रेषक को प्राप्त करना होता है। तो आईएमपीएस अगर आपको करना है तो उसके माध्यम से क्या क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर बैंकिंग रिमिटेंस थ्रू मोबाइल बैंकिंग यूजिंग आईएमपीएस द रिमीटर हैज़ टू ऑब्टेन। रिमीटर को क्या प्राप्त करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल मनी पहचानकर्ता और मोबाइल बैंकिंग पिन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड मोबाइल बैंकिंग पिन, केवल मोबाइल मनी पहचानकर्ता, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ओनली, केवल मोबाइल बैंकिंग पिन, मोबाइल बैंकिंग पिन, केवल विशिष्ट ग्राहक पहचानकर्ता यूनिक कस्टमर आइडेंटिफायर ओनली। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आईएमपीएस का उपयोग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है? तो आईएमपीएस का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल मनी पहचानकर्ता। मोबाइल मनी पहचानकर्ता होना चाहिए जिसके माध्यम से आप आईएमपीएस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुरंत भुगतान सेवा जिसको आईएमपीएस कहते हैं, यहाँ पे जगह छूटी है, के जरिए अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएमओ, क्रेडिट कार्डो। तो आईएमपीएस का यूज किसके माध्यम से किया जाता है? इसके पहले भी हमने डेबिट कार्ड का यूज बताया, ये आईएमपीएस। तो आईएमपीएस से भुगतान अगर सेवा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या है कि मोबाइल बैंकिंग होनी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग उनसे भी कर सकते हैं, एटीएम से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों आईएमपीएस का यूज आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एटीएम और क्रेडिट कार्डों से आप आईएमपीएस का प्रयोग नहीं कर सकते। ये लेन देन करने के लिए होता है, यानी आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस का यूज क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा, 1 नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से यहाँ पे जगह छुट्टी है ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एट स्ट्रक्चर्ड मीट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओकेजन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स बाई। ठीक है, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन है, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर, इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू एमंग देम, उनके साथ बेहतर सौहार्द बनाकर, बिल्डिंग बेटर रैपॉर्ट विद देम, उन्हें उदार आतिथ्य प्रदान करके यानी एक्सटेंडिंग जनरस हॉस्पिटैलिटी टू देम। उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो ये सुनियोजित बैठकों में अगर ग्राहकों से बातचीत के संवाद में शिकायतों के अवसरों को कम करना है तो क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में आप सुधार लाएंगे, तभी आप जो है शिकायतों के अवसरों को कम कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, भुगतान और निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण के अधीन है। भुगतान और निपटान जो प्रणालियां हैं किसके अधीन है? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ। भुगतान और निपटान प्रणालियां किसके मतलब सुपरविजन में रहती हैं? यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय समाशोधन निगम यानी क्लीनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भुगतान जो पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम होता है वो आरबीआई के अधीन होता है, जो सुपरविजन में आरबीआई रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर सही होगा, आरबीआई। ठीक है, डी नंबर आरबीआई। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट, आप सभी को जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं आईआईसीटी इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को बहुत ही लेटेस्ट वीडियोज आप सभी को देखने को मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा असुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी कहलाती है। क्या कहलाती है? डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम टू द डिसएडवांटेज लो इनकम ग्रुप इज कॉल्ड। क्या कहलाती है जो लो इनकम, क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्राथमिकता प्राप्त बैंकिंग यानी प्रायोरिटी बैंकिंग, सामाजिक बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा जो असुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी जो होती है वो कहलाती है क्या? ऑप्शन आपको देखना है, डी नंबर ऑप्शन को दिख रहा है आपका वित्तीय समावेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, वित्तीय समावेशन। ओके, यही क्वेश्चन का आंसर होगा वित्तीय समावेशन। ये सारे क्वेश्चन आप सभी रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों से आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के अधीन खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम शेष रखा जाना चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन बैंक अकाउंट ऑन आर ओपनड अंडर पीएमजेडीवाई। तो पीएमजेडीवाई के अधीन खाता जो खोलने के लिए न्यूनतम क्या रहना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया, देयर इज नो मिनिमम बैलेंस स्टिपुलेशन, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो पीएमजेडीवाई के अधीन अगर खाता खोलने की जो न्यूनतम वो होती है बैलेंस की मैंडेटरी जो चीज़ होती है वो क्या है कि बैलेंस कितना होना चाहिए। तो पीएमजेडीवाई के लिए कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन ए कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए आवश्यक पिन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन रिक्वायर्ड द यूजिंग द रुपे डेबिट कार्ड। आप लोग रुपे डेबिट कार्ड यूज करते हैं यानी डेबिट कार्ड जिसको एटीएम बोलते हैं। एटीएम आप लोग यूज ही करते होंगे, लेकिन आप लोग जो एटीएम यूज करते हैं बैंक में पैसा जब निकालने जाते हैं तो वहाँ पर आप सभी को एक 4 अंकों का पिन देना होता है।
4 अंकों का आपको पिन देना होता है, तभी आपका जो बैलेंस है, तभी आपका जो पैसा है वो निकलता है। अगर आप वो पिन नहीं देंगे तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी पिन की बात हो रही है, उस पिन का फुल फॉर्म कह रहा है क्या है। तो फुल फॉर्म आप ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में है पीपल आइडेंटिटी नंबर, पीपल आइडेंटिटी न्यूमरल, पर्सनल आइडिया नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो पिन का फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। डी नंबर आपका सही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका शॉर्ट में नाम होता है पिन और फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जो आप रुपए डेबिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड जो एटीएम यूज करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना में सहभागी बैंक। तो सहभागी बैंक क्या होते हैं? द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आर। यहाँ पे ऑप्शन है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मास्टर पॉलिसी धारक, मास्टर पॉलिसी होल्डर्स, प्रधान पॉलिसी धारक, प्रिंसिपल पॉलिसी होल्डर्स और बीमा करता। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना में सहभागी बैंक, बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी होते हैं, पोस्ट भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी बीमा होते हैं और बैंक में भी होते हैं। तो जो पोस्ट में होंगे तो पोस्ट ऑफिस वाले और जो बैंक में होंगे बैंक वाले, तो वो एक प्रकार से क्या होते हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो जो बैंक या पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, वो होते हैं मास्टर पॉलिसी धारक। मास्टर पॉलिसी धारक उनको कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी नंबर में है मास्टर पॉलिसी धारक। अगर बैंक वाला कोई खाता खोलता है बीमा वाला, तो बैंक का अंतर्गत वो मास्टर पॉलिसी धारक होंगे। अगर पोस्ट ऑफिस में होगा तो वो भी मास्टर पॉलिसी धारक पोस्ट ऑफिस में कहलाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पीएमजेडीवाई खाता धारक चेकबुक प्राप्त करने का इच्छुक हो तो उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, कह रहा है। अगर पीएमजेडीवाई खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो क्या है, इफ़ द पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर विशेष टू गेट चेक बुक ही या सी, उसको क्या करना होगा या उसे क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड यदि कोई हो को पूरा करना होगा, विल हैव टू फुलफिल मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द बैंक, बैंक की न्यूनतम शेष आवश्यकता को पूरा नहीं करना होगा, विल नॉट हैव टू फुलफिल मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, पीएमजेडीवाई खाते को बचत बैंक खाते में बदलवाना होगा, विल हैव टू कन्वर्ट पीएमजेडीवाई अकाउंट इनटू सेविंग बैंक अकाउंट। चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि पीएमजेडीवाई खाते में इसका प्रावधान नहीं है। तो जो अगर आप सभी पीएमजेडीवाई खाता धारक हैं, आप चेकबुक प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको बैंक में मिलेगी या नहीं। आप सभी को वैसे पता भी होगा कि पीएमजेडीवाई में चेकबुक नहीं मिल सकती है क्योंकि इसका प्रावधान चेकबुक का नहीं किया गया है इस पीएमजेडीवाई खाता में। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता होता है, उसमें चेकबुक आपको नहीं मिल सकती है। ये खाते में ही अब नहीं किया गया है कि आपको चेकबुक मिले। ठीक है। तो चेकबुक आपको नहीं मिल सकती है पीएमजेडीवाई खाता धारक। तो ये आपका ऑप्शन डी नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो अभी तक आपने कुल मिला के 10 क्वेश्चनों का संकलन इस सीरीज में देखा है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसके बाद आप सभी को 2 पार्ट्स और मिलने वाले हैं जिसमें आप सभी को कुल मिला के 100 क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में बार बार आप सभी को मिल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी रिपीट करें, बार बार इनको रिपीट करें। अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहे हैं तो इनको रटें। यही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही होंगी, एक बार पढ़ना है और आपको एग्ज़ाम देने जाना है। केवल यही आप स्टार्टिंग की यही जो करंट में सीरीज चल रही हैं उन्हीं सीरीज को आप रटिए, तैयार कीजिए। आप सभी को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।